दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे भाई हमारे साथ में जो है पत्रकार शिव पांडे हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जमुना पार की जो है सबसे बड़ी घटना एक है कि एक महिला कांस्टेबल है, उसके साथ जो है रेप हो जाता है और एक बार नहीं जो है कई बार, 2-3-4 बार रेप होता है। और जो रेपिस्ट है, रेप करने वाला है, वह जो है निकलता है उप निरीक्षक एक थाने में ही। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह जो महिला कांस्टेबल है, यह आईजी के यहाँ आईजी ऑफिस में यह तैनात थी और झांसी के जो है एक थाने में जो है वो दरोगा जी तैनात थे। अब रेप की शुरुआत भी मैं आपको बता देता हूं कि इस महिला के यहाँ, महिला कांस्टेबल की बहन के यहाँ शादी थी और उसी रिलेशन में जो है वह दरोगा जी जो है वह पहुंचे हुए थे। उसके बाद महिला को गेस्ट हाउस में बुलाते हैं और गेस्ट हाउस में बुलाने के बाद महिला का ये आरोप है कांस्टेबल का कि हमको जूस पिलाते हैं और जूस में जो है नशीला कुछ पिला देते हैं जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ, मेरे साथ जो है रेप होता है। उसके बाद बात वहीं नहीं थमती है, वह बताती है कि जब रेप हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, तो जो दरोगा जी हैं वह आपत्तिजनक हमारे वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद फिर मुरादाबाद में बुलाते हैं इस लड़की को। मुरादाबाद में जो है यह दरोगा जी यानी रविकांत गोस्वामी और इनके साथी यानी दोनों लोग मिल करके उसके बाद जो है रेप करते हैं और वहीं जो है मारपीट की जाती है। हालांकि इस महिला के साथ कई बार इस तरीके का जब हरकत दरोगा जी करते हैं और मारपीट करते हैं और जो वीडियो उनके पास है उसको वायरल करने की जब बात करते हैं, तब यह महिला जान के जब परेशान होती है तो यह ज़्यादा परेशानी की वजह से जो है यह पहुंचती है और मथुरा की जो है एक जमुना पार, जैसे मैं आपको बताया, थाने में ये एप्लीकेशन तहरीर देती है। हालांकि उनको अब सस्पेंड कर दिया जा चुका है, जांच भी जो है हो रही है क्योंकि वहाँ के जो सीओ संदीप हैं उन्होंने बताया कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जांच उस पर जारी है। तो पांडे जी, कुल मिलाकर के जो है अगर जो रक्षा करने वाले हैं यानी दरोगा, जो पुलिस प्रशासन है, ये हम लोग की रक्षा करती है और हम लोग काफी बहुत भरोसा करते हैं इन पर। जब इनकी ही यह हालात इस तरीके से हो जाएगी तो फिर हम लोग या बहन बेटियां या इस तरीके से जो है कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे? देखिए, कई बार ये चीजें और ये आरोप लग चुके हैं वर्दी पर अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और कई बार ऑडियो भी वायरल होते रहे हैं जिसमें कि पुलिस विभाग का कोई दरोगा हो, कोई पुलिसकर्मी हो, वो पीड़ित से भी इस तरह की डिमांड कर देता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही घिनौना काम है और साथ ही साथ ऐसी चीजों की भर्त्सना की जानी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज और देखी जा रही है कि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो पीड़ित पक्ष जो होता है ना, वो कई बार अपनी बात रख भी नहीं पाता है। इस मामले में पुलिस प्रशासन को बेदाग छवि बनाने के लिए जो ऊपरी तौर पर या ऊपरी स्तर पर जो भी लोग हैं, जो भी अफसर हैं, उनको कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन होगा क्या? आने वाले समय में थोड़े दिन के बाद ये होगा कि जिस व्यक्ति को सस्पेंड किया गया है वो छूट जाएगा और फिर से वैसे ही उसको तैनाती मिल जाएगी, फिर से वो किसी थाने में बतौर उप निरीक्षक या बतौर निरीक्षक तैनात हो जाएगा। तो प्रश्न यह है कि जब पुलिस विभाग ही पुलिस विभाग से संतुष्ट नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो क्या उम्मीद की जाए कि आम जनमानस, आम लोग, जो कि जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास कोई जगह नहीं है, वो शिकायत करें भी तो किससे करें? तो वो कितना सुरक्षित होंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है तो पुलिस के पास जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे ही कई बार रेप पीड़ित लड़कियां जो हैं, रेप पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, वो जाते हैं और उनकी शिकायत तक नहीं लिखी जाती है, उनको दुत्कार कर भगा दिया जाता है और वो न्याय के लिए दर दर भटकते रहते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है पुलिस विभाग के ऊपर कि पुलिस विभाग की एक महिला कांस्टेबल वही शिकार हो जाती है बलात्कार का, और शिकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के अपनों के बीच का एक व्यक्ति है जो ऐसा घिनौना काम करता है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और योगी आदित्यनाथ को भी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर मामले का संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कठोरतम कार्रवाई जो भी संभव हो सकती है वो करना चाहिए। पांडे जी, जैसे कि इस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, सवाल खड़ा ये हो रहा है जैसे कि वह महिला कांस्टेबल का यह कहना है कि उसकी बहन की शादी थी, यानी महिला कांस्टेबल जो है दुल्हन की बहन है और उस शादी में जो है यह जो है पहुंचते हैं। अब उस शादी पहुंचते हैं, उसके बाद गेस्ट हाउस में उसको बुलाते हैं, तो यानी गेस्ट हाउस में उसका जाना और गेस्ट हाउस में उसके जाने के अलावा कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि फिर जैसा बता रहे हैं मुरादाबाद होटल में जो है बुलाया गया, मुरादाबाद में उस लड़की का जाना और इस तरीके से यानी जहाँ जो है उप निरीक्षक दरोगा बुला रहा है वहाँ लड़की वो जा रही है
और फिर उसके बाद कई बार जाने के बाद वीडियो बनना, धमकाना, अब जो है इस तरीके का जो आरोप, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी को लेकर के या दिमाग में उस लड़की को ऐसा तो कुछ समझ में जो है सवाल देखिए, खड़ा हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि अभी अगर आप इस बात की चर्चा ना करते तो भी मैं इस बात की चर्चा करता, क्योंकि देखिए लड़कियों के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, कानूनी दांवपेच होते हैं। कई बार लड़कियां ये सब अपने मर्जी से करती हैं, अपनी खुशी से करती हैं, और जब बाद में कहीं पर पेच फंसता है, मामला फंसता है, तो इस पर वो सारा आरोप मढ़ देती हैं पुरुष के ऊपर, पुरुषों के ऊपर। चूंकि पुरुष के साथ में ऐसा कोई आयोग नहीं है, भाई महिला आयोग तो है लेकिन पुरुष आयोग नहीं है, पुरुषों के बचाव में कोई खड़ा होने वाला नहीं है, यहाँ तक कि पुरुष ही पुरुष का बचाव नहीं करता है, तो पुरुष पूरी तरह से फंस जाता है। और ऐसे मामले में लड़कियां निगोशिएट करने में काफी ज्यादा वो इस बात को लेकर काफी चीजें यहाँ पर उनके पक्ष में हो जाती हैं कि हाँ वो बात कर सकती हैं, निगोशिएट कर सकती हैं। तो ये एक पक्ष तो है, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले शादी में जाना, फिर उसको गेस्ट हाउस में बुलाना, तो बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप सही हैं तो आपको गेस्ट हाउस में जाना नहीं चाहिए था। चलिए मान लीजिए एक बार आप गेस्ट हाउस में जाती हैं और आपके साथ हादसा होता है, तो तुरंत आपको इस मामले के खिलाफ कार्यवाही। जी, घटना भी 2023 की है। ये घटना दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि 2023 की ये घटना है, और हमारा अंदाजा है 2023 वही ठंडी का महीना जो है, जनवरी फरवरी मामला है। तो 2023 की जब ये घटना है, 2025 चल रहा है, अब वो भी आप समझ लीजिए कि 26 आने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि उस रिलेशनशिप शादी में जाना, और दुल्हन की बहन है, जैसा मैं आपको बताया कि इस बात को आप दोस्तों ध्यान समझिएगा कि ये कांस्टेबल महिला जो है यह दुल्हन की बहन है, यानी एक तरीके से साली लगती है। अब उस रिश्ते में यानी उस शादी में जो है दरोगा जी का जाना, और फिर दुल्हन की बहन का दरोगा जी से मिलना जो है गेस्ट हाउस में जाना, और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि मुरादाबाद के होटल में मिलना। यानी आप बार बार जो है यह महिला कांस्टेबल जा रही है, अब जो है दरोगा जी के ऊपर जो है आरोप, रेप का आरोप लगा देना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ब्लैकमेल हुआ, एक साथी और हमारे साथ रेप किया। यानी यहाँ जो है कहीं गंभीर सवाल जो है पांडे जी खड़ा हो रहा है। हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी जांच चल रही है, सारी बात है, लेकिन इसमें सवाल जो है विभाग पर तो है ही। कारण यह है कि एक विभागीय मामला है कि महिला कांस्टेबल है और दरोगा है, भाई पद का भी जो है दुरुपयोग है कहीं ना कहीं, मतलब एक तरीके से। तो विभागीय मामला कि अगर ये कांस्टेबल ही पीड़ित हो जाए तो अन्य पीड़ित की बातें छोड़ दीजिए, सामान्य पब्लिक क्या कर सकती है। लेकिन यहाँ जो ये सवाल है, तो हमको तो इसमें जो है संदेह और डाउट हो रहा है पांडे जी। देखिए दोनों चीजें हैं। यहाँ पर आपने जो बात कही उस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि बात, ये जो मामला है ये पुलिस विभाग का है, और अगर पुलिस विभाग पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं तो फिर बाकी अन्य लोगों की बात ही छोड़ दी जाए। तो पहली चीज तो ये है कि जब पुलिस विभाग का मामला इतना संगीन हो सकता है और पुलिस विभाग का व्यक्ति इतने संगीन अपराध में आरोपी बनाया जा सकता है, तो ये मामला तो गंभीर है। लेकिन दूसरी बात, या दूसरा पक्ष ये भी है कि जब आरोप लगाया जा रहा है तो क्या वो आरोप वास्तव में सही है या सिर्फ एक फंसाने की कोशिश है या साजिश है। क्योंकि मामला 2 साल पुराना हो रहा है, और इस 2 साल पुराने मामले में प्रश्न चिन्ह ये भी है कि आप लगातार उनके बुलाए जाने पर जहां भी कहा जाता रहा आप जाती रही। आपको पहली चीज तो ये कि अगर आप सही हैं अपने तरीके से, तो आपको अकेले में कहीं किसी व्यक्ति के, किसी पुरुष के बुलाने पर जाना नहीं चाहिए। तो आप एक बार गई, आपके साथ ही घटना हुई, फिर आप दोबारा गई, फिर आपके साथ घटना हुई, फिर आपको तिबारा बुलाया जाए, फिर आप जाएं, तो कहीं ना कहीं ये आप पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो मामला जो भी है, इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। यहाँ पर मामला संदिग्ध है, हालांकि मामला बड़ा है, पुलिस विभाग पर लग रहा है, ये एक बड़ा दाग भी है, वर्दी पर दाग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग वाले सब दोषी ही होते हैं। पुलिस विभाग में कुछ हो सकता है जिन्होंने वर्दी को दागदार किया है, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं ना जो कि बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, उनको भी फंसाया जा सकता है। और अगर किसी पुलिस विभाग के निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा रहा है और पुलिस विभाग के व्यक्ति द्वारा ही फंसाया जा रहा है, और मात्र इस बात का फायदा उठाकर कि वो एक महिला है, तो कानून सबके लिए समान है और कानून की नजर में हर कोई समान है, तो इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए
कि निर्दोष व्यक्ति फंसे ना, और इसीलिए गहनता से जांच की जानी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? अब इसमें बहरहाल सीओ संदीप का दोस्तों यह कहना है कि जो है इस मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल जिस गंभीर मामले को उसने जो है दर्ज कराया है उसके तहत जो है पीड़िता का सुनते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई जो कुछ भी होगी तो कड़ा से कड़ा जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले की घटना में? बहरहाल लड़की जो है वह रहने वाली मथुरा की है। मथुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुआ है और यह लोग पोस्टेड जो है झांसी के एक थाने में जो है उप निरीक्षक जो है दरोगा रविकांत गोस्वामी जी हैं और वह जो महिला कांस्टेबल है वह आईजी ऑफिस के जो है प्रधान कार्यालय यानी ऑफिस में जो है वह अभी कार्यरत है। दोस्तों आपको क्या राय है? और पांडे जी कुछ अब कहना चाहेंगे आप? कहना यही है कि आप लोगों को जो भी लगता हो, आप लोगों की जो भी राय हो इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, जिससे कि चीजों को, इस मामले को समझने में और आसानी हो सके, और साथ ही साथ ऐसे जो भी मामले होते हैं उन पर और गहराई से विचार विमर्श लोग कर सकें, समझ सकें और ऐसे मामलों से सावधान भी हो सके, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक घटनाएं नहीं होती हैं, बल्कि आपको ये सावधान करने के लिए एक अलार्म भी होती हैं, ताकि आप ऐसी घटनाओं से सावधान रहें और आप सुरक्षित रहें। आपके साथ भविष्य में ऐसा कोई भी वाकया ना हो जिससे कि आपको भी पछताना पड़े, रोना पड़े और भविष्य में कभी पीछे मुड़ के देखना पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।